अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मेरे पास नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे ज़मीन है, उस पर हम कौन से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 6 ऐसे बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप नेशनल या स्टेट हाईवे पर शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन है, और इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इनमें से कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत ही कम लागत में शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा पैसा लगाएंगे, पर अगर अच्छा पैसा लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि 6 के 6 बिजनेसेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बिजनेस नंबर 1 की बात करें, जो सबसे ज्यादा स्टेट या नेशनल हाईवे पर चलने वाला बिजनेस होता है उसे कहा जाता है ढाबे का बिजनेस। हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप लेबर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे, जो आपके शेफ काम करने वाले होंगे, जो खाना बनाने वाले होंगे, उन्हीं के ऊपर आप छोड़ देंगे। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पर एक बार अगर ये बिजनेस आपका चलना शुरू हो गया तो शायद ही आपको कुछ और करने की जरूरत पड़े। इस बिजनेस में चलने की अपॉर्चुनिटी नेशनल या स्टेट हाईवे पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अधिकतर लॉन्ग रूट की बसें हाईवे पर चला करती हैं, और जब लॉन्ग रूट की बसें हाईवे पर चलती हैं तो वो खाना खाने के लिए किसी न किसी ढाबे पर ज़रूर रुकती हैं। तो आपको कांटेक्ट करना होगा ड्राइवर से, जो कंडक्टर्स हैं उनसे, और अचानक से आपके पास 50-50, 60-60 यात्री आएंगे, और दिन में अगर आपके पास 5 से 6 बसेस भी आ जाती हैं तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो होता है आपका बाइक या फिर कार के सर्विस सेंटर को आप शुरू कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ही अधिकतर गाड़ियां चलती हैं, और जो लॉन्ग रूट वाली गाड़ियां चलती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनमें जरूर आया करती है। तो अगर आप बाइक सर्विस सेंटर या कार सर्विस सेंटर को शुरू करते हैं नेशनल हाईवे पे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बिजनेस रहने वाला है। इसी के साथ में आपके पास और ऑप्शन है कि आप यहाँ इसी के साथ में जो कार और बाइक के पंचर का बिजनेस है आप उसे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर रास्ते में गाड़ियां पंक्चर भी हो जाया करती हैं और उनकी हवा भी कम हो जाया करती है। तो उस लिहाज से भी ये बिजनेस आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है, पर इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि आप कोर्स कर सकते हैं बाइक के सर्विसिंग का या कार के सर्विसिंग का, रिपेयरिंग का। डिप्लोमा नहीं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ही कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट करने के बाद भी आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। कुछ बंदे आप अपने पास ऐसे रख सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस बिजनेस को रन करने में, पर पूरी तरीके से आपको उनके सहारे नहीं रहना है, ये भी आपको समझ के रखना है। तीसरे बिजनेस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो गाड़ियां लेकर चला करते हैं नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, उनकी गाड़ियां अक्सर गंदी हो जाया करती हैं। तो आप कार या बाइक वॉशिंग के बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे पर हैं तो अक्सर गाड़ियां निकला करती हैं, और बड़ा सा अगर आप वॉशिंग पॉइंट बनाकर अपना रखते हैं तो एक गाड़ी का मान के रखते हैं कि एक 4 व्हीलर को वॉश करते हैं आप, तो उसके आप लेंगे 100 रुपए। अगर आपके पास दिन में केवल 20 से 25 4 व्हीलर भी आती हैं तो लगभग 2500 या 3000 रुपए आपके यही हो जाते हैं। और इसके साथ में आप बाइक भी वॉश करेंगे, बाइक के 40 से 50 रुपए मिनिमम पड़ते हैं। आप किसी भी एरिया में चले जाइए तो अगर 10 बाइक भी आ जाती हैं तो 400-500 ये हो जाते हैं। तो अगर लोकेशन आपकी परफेक्ट है, नेशनल हाईवे पे आप हैं, तो आप आसानी से दिन के 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हैं इस वॉशिंग सेंटर से। बिजनेस नंबर 4 की बात करते हैं। अब आप नेशनल हाईवे पे एक और बेहतर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को अगर आप नेशनल हाईवे पे शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि इसमें आपको गाड़ियों को इधर उधर ले जाने की ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। नेशनल हाईवे के ऊपर है, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक आसानी से आप तक पहुँचेगा, आपके आसपास रीच करेगा। और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ही आप धर्म कांटे को भी चालू कर सकते हैं, अपना धर्म कांटे का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एक ही जगह पे दोनों चीजें अगर आप इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं तो, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं होगी, तो आपका खुद का एक धर्म कांटा हो जाएगा जिसपे गाड़ियां तौली जाएंगी, और उसी के साथ में एक छोटे से रूम में आप अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कंबाइन करके चलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा आपका, और आसानी से आप मैनेज भी कर पाएंगे एक पास दोनों चीजों को। बिजनेस नंबर 5 की बात करते हैं। अभी थोड़े से एक्सपेंसिव बिजनेस पे आते हैं, थोड़े से महंगे बिजनेस पे, और इसी हिसाब से आप प्रॉफिट भी कमा पाएंगे अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है नेशनल हाईवे के ऊपर, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लाख रुपए तक समथिंग अगर आपके पास है, तो आप सबसे पहले ये सर्च करिए कि किन फ्यूल कंपनियों को जरूरत है अपने पेट्रोल पंप या डीजल पंप की आपके एरिया में।
हैं। आप रिलायंस देख सकते हैं, IOCL देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम देख सकते हैं, HP देख सकते हैं। सबकी वेबसाइट्स पर जाकर देखिए रिक्वायरमेंट क्या आपके एरिया में है उनकी। अगर है तो आप अप्लाई करिए। वो निरीक्षण करने के लिए आएंगे, एप्लीकेशन फीस आपको भरनी होगी, उसके बाद निरीक्षण करने आएंगे, उसके बाद आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अगर एक बार आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप उसी से 4 से 5 लाख रुपए डेली का कमाना शुरू कर देंगे अगर नेशनल हाईवे पे आप इसे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट बिजनेस की बात करते हैं। बहुत कम पैसा है हमारे पास, पर जमीन हमारी है नेशनल हाईवे पे। हम 40 से 50 हज़ार में कौन से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें आप पान की दुकान शुरू कर सकते हैं। पान की दुकान, इसमें आप सिगरेट रख सकते हैं, पान मसाला रख सकते हैं, और इसी के साथ में आप चाय अगर रख लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगी कि आप एक चाय की टपरी ऐसी रखेंगे जहां पर आप पान भी बनाएंगे, बेचेंगे, चाय भी दे रहे हैं और सिगरेट वगैरह भी दे रहे हैं, पान मसाला। तो नेशनल हाईवे पर सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस मैं कहूँगा यही है। हाँ, इतना प्रॉफिट नहीं है, पर आसानी से आप 2 से 3 हज़ार रुपये तो कमा ही सकते हैं अगर आप 40 से 50 हज़ार रुपये लगाते हैं तो। और ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस रहेगा हाईवे के लिए अगर आप इसे करना चाहें तो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप कौन से टॉप 6 बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।